नमस्ते ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है आफ्टर आवर्स विद वेरीज। बैंक निफ्टी आज फर्स्ट हाफ में तो ऐसे मूव कर रहा था कि जैसे आज ही एक्सपायरी है। अगर आप 5 मिनट कैंडल्स देखो, मैंने मैंने मतलब ये जो चार पांच कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, these are some 300 points move in 5 मिनट कैंडल्स। एंड ये जो वोलेटिलिटी था यहाँ पे ऑप्शंस, एक ऑप्शन हो 320 से 540, आई थिंक विद इन 10 seconds। so imagine within 10 seconds, 200 move in options. Apparently, I was reading a Telegram channel. Obviously, we also have some. So he would have lost some around 21 lakhs in 10 seconds. So imagine the amount. So leave all that. Coming back to the analysis. So this was a this after this the market री लाइक साइडवेज ही हो गया ना, है ना, पूरा प्रॉपर एकदम हम्म। साइडवेज हो गया। और आप देखोगे तो अभी मैंने शॉर्ट्स में, आज के शॉर्ट्स में भी डाला था कि यहाँ इस इनफैक्ट इसके ऊपर डाला था। एक मिनट, 60 आरली किधर है? हाँ, तो मेरा ये था ट्रेड, मैंने कल जो डाला था ये था कि इधर लॉन्ग करेंगे यहाँ ये लेवल पे और इसका टारगेट रखेंगे। अभी इसमें आपको दिख रहा है आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, पर मैंने क्या बोला था कि ये लेवल के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप देखोगे 5 मिनट्स में भी, तो मार्केट खुला इधर, फिर नीचे गया, फिर ट्रिगर किया उसने लेवल। तो अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। अभी आर्ली में देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो ट्रिगर हो गया, पर नहीं, 5 मिनट्स में मार्केट खुला इधर, वो लेवल के ऊपर कभी गया ही नहीं। एक मिनट में वो ड्रॉ करके भी वापस बताता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, इधर था, ये लेवल पे लॉन्ग था। और इसमें, हाँ, इसके नीचे स्टॉप लॉस तभी बोला था, ये टारगेट। तो अभी ये अगर आप 5 मिनट्स में जाओ तो ये इधर आया, इसके बाद है ना खुला, फिर इधर ये कैंडल में एक्टिवेट हुआ ट्रेड, है ना, इसके ऊपर गई प्राइस। जनरली मैं तो बोलता हूँ कोई तो कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो, बट ठीक है, लेट्स लेट्स नॉट पुट इन मोर कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर हुआ, उसके बाद से साइडवेज हो गया, इन कॉस्ट पे बंद हुआ है ट्रेड। अगर किसी ने कैरी किया होगा तो अभी थोड़ा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्विंग लो बढ़ गया है, तो यू विल हैव टू चेंज योर स्टॉप लॉस टू दिस स्विंग लो। आरआर की मतलब आरआर कम तो हो जाएगा, तो भी 1:1 है, 1.1 से। बट या इट्स बेटर टू कीप अस, मतलब इधर आके मुझे नहीं चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अभी के लिए भी मेरा, अभी लुकिंग एट द पैटर्न दैट इज फाउंड, अभी लेट मी रिमूव दिस। सो फॉर मी दिस इज ऑल्सो बेस, दिस इज अ लिक्विडिटी हंट, ये काफी यहाँ से तो आई विल स्टिल कीप माई बायस टुवर्ड्स बुलिशनेस। अभी अगर किसी ने कल एंटर नहीं किया है, तो एक थोड़ा और सेफर एंट्री विल बी 42,334 के ऊपर, वापस टारगेट ये रहेगा। और स्टॉप लॉस ये स्विंग है, आई थिंक ये 1:1 भी नहीं होगा शायद से, 1:1 नहीं होगा, तो वील लीव दैट। इट्स नॉट अ 1:1, और इट्स इवन लेस देन दैट। सो इट्स बेटर टू अवॉइड। कल का फॉर्मेशन है जो, पर तो भी बायस मेरा टुवर्ड्स बुलिश है। ये एक अच्छा खासा, इसको बेस बोल सकते हैं, मतलब ये नहीं तो मोस्टली अगर कल एक्सपायरी, तो ये मदर कैंडल बन के ये कल के लोज भी टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि और एक कंसेप्ट रहता है कॉल्ड अनफिनिश्ड बिजनेस। अगर आप देखो तो विक्स आर जनरली, मतलब बहुत फास्ट मूव रहता है। अगर आपको 5 मिनट्स में भी मैंने आपको दिखाया, तो दोज आर कॉल्ड अनफिनिश्ड बिजनेसेस, एंड जनरली प्राइस टेंड्स टू विजिट द द अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, एक मतलब फटाक से आपको एक दिखाना चाहूंगा इस भारतीय एयरटेल में, कि ये इसके मतलब आपको लर्निंग हो जाए इसलिए। अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ी वीक थी, है ना, और इसने एक जाके रिविजिट कर दिया। अभी अभी ये जो इतना बिजनेस था, ये तो फिल हो गया, अभी ये इतना बाकी है। ये भी 90% ऑफ द टाइम, आज नहीं तो 1 साल बाद भी, पर फिल तो होगा ये ये बहुत ये आप देखना, ये मुझे भी पहले लगता था कि ऐसे कैसे गैप्स फिल होने ही चाहिए। ये कल भी हो सकता है, मैं जब भी बोला गैप्स फिल होते हैं, वो अगले दिन हुए हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल आपको सिखाने के लिए अभी वापस बैंक निफ्टी पे आता है, तो मैंने आपको मेरा बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप बता दिया। मैं बुलिश हूँ। इनफैक्ट आप अगर आप फ्यूचर्स का चार्ट देखोगे, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बन गया है, इसने एग्जैक्ट टच करके यहाँ पे गया। तो स्पॉट नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंसेस रहते हैं। तो मेरे लिए ये एक डबल बॉटम है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो वी हेड इनटू अ वेरी बेरिश टेरिटरी फॉर श्योर। ये मेजर रेंज तो होल्ड करनी चाहिए। अगर इसके नीचे टूट के वन डे क्लोजिंग नीचे आती है, तो यस श्योरली आई विल बी मोर बेरिश। निफ्टी में आई थिंक इट्स अ सिमिलर सेटअप।
लेट्स सी निफ्टी। ये जो गैप मैंने कल भी बताई थी, आज भी वापस रिस्पेक्ट हुई है, ये लेवल भी रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे छोटा लॉन्ग, मतलब एक अग्रेसिव लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। अगर लेट्स से यहाँ पे भी कल अगर प्राइस मिल जाए, आई थिंक 18,000 की लेवल है ना, नहीं सॉरी 18,000 ऊपर है, ओके ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस मिल जाए, स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे रख दे और ये टारगेट रखे, तो ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा है 1 पॉइंट। पर ये सेटअप नहीं है, तो आई डोंट वांट टू फोर्स इट, जस्ट इट वुड बी एन अग्रेसिव एंट्री assuming that a bottom has formed। तो यहाँ पे बॉटम का तो है नहीं, अगर वी शुड इनफैक्ट टेक्निकली वी शुड वेट फॉर द प्राइस टू कम हियर, और फिर रिवर्सल कैंडल बने तो एंट्री वुड बी बेटर लॉन्ग के लिए। ऑब्वियसली अगर नीचे क्लोजिंग आर्ली में होती है तो वी शिफ्ट टू शॉर्ट साइड। प्रीटी मच क्लियर। निफ्टी में मुझे जनरली, आप अगर आप देखोगे निफ्टी में मुझे जनरली सेटअप्स ज्यादा दिखते नहीं, पता नहीं, इट वुड बी माय प्रेफरेंस, और आई लुक एट बैंक निफ्टी द होल डे, दैट्स इट। बट स्टिल आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग, मतलब एनीथिंग नहीं, आई डोंट सी अ सेटअप हैपनिंग इन निफ्टी। दैट्स फॉर द इंडेक्स एनालिसिस आई थिंक। गंदार हैज आई थिंक समथिंग टू टेल यू गाइस। यस यस, एक तो आज भारती एयरटेल का हम लोग बात कर रहे थे, तो भारती एयरटेल ओपनड गैप डाउन नाउ। उसका रीजन बताया जा रहा है कि वन ऑफ द बिग इन्वेस्टमेंट बैंक्स फ्रॉम यूएस डाउनग्रेडेड एयरटेल फ्रॉम ओवरवेट टू अंडर परफॉर्मर। तो उसका कुछ टर्मिनोलॉजी रहता है, कॉम्प्लिकेटेड हो। सो आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द पॉडकास्ट फ्रॉम यूएस गाइज ओनली। वो लोग बोलते हैं कि देर इज नो सच थिंग एज सेल इन द रेटिंग्स, क्योंकि the minute you put a sell on the company, you stop getting insider information। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो लोग ट्रेड नहीं करते स्टॉक में, लेकिन वो बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सब बड़े कंपनीज को। सो दे नीड टू नो कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है। द मिनट कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर आके बोलेगा कि आई एम पुटिंग अ सेल रिकमेंडेशन, अगले दिन से उसको कंपनी का इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगा। तो वो सब जो स्केल होता है ना रेटिंग का, उसका वो लोग क्या बोलते हैं कि वेन एवर दे से स्ट्रॉन्ग सेल इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय, इट्स अ बाय। whenever they say buy it's a hold, when they say hold it's a sell, and if accidentally they sell they mean just get out of it, the company might go bankrupt। Yeah. तो ये एक फाइनेंस में कैसे सो कॉल्ड रेटिंग्स और ये सब चलता है, ये एक एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे बतानी थी। भारतीय एयरटेल तो एक रीजन था, सपोर्ट पे भी है, आप देख सकते हैं डिमांड जोन में है, तो भारतीय एयरटेल के Yes. मूवमेंट और उसका एक स्टोरी साथ में जा रहा था इसके लिए। और दूसरा एक स्टोरी है, एक ऑटो एक्सपो में मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल इंजन रिवील किया है, और उन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप की है। दे आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट कंप्लायंस ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है? तो आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इन इंडिया नाउ वी गेट इथेनॉल ब्लेंडेड विथ आवर पेट्रोल फ्लेक्स, एंड दैट इज जनरली इन लेसर प्रपोर्शन, कुछ आई थिंक 20%, 15% ऐसा कुछ होता है। flex fuels will have much higher percentage of ethanol, so 60%, 80% ऐसा ethanol उसमें होगा। और that will rely our that will rather reduce our reliance on imported crude oil or rather imported petroleum products। तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और बिकॉज आर transport minister is Nitin Gadkari ji, he has a lot of ideas about introducing experimental fuels in India. Ethanol blending is one. He's pushing green hydrogen a lot. So I think all this works towards the same direction। अगर गवर्नमेंट कुछ कॉन्क्रीट लाता है यानी फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली feasible, profitable and possible for इंडिया, तो डेफिनेटली मारुति उसमें एज यूजुअल, जैसे मारुति ने सीएनजी के कार्स में लीड किया था, वैसे ही लग रहा है फ्लेक्स फ्यूल में भी मारुति लीड करेगा। सो दैट्स I think it's जस्ट their, I think they it's their way, their business strategy वही है कि जो दूसरे कंपनीज नहीं कर रहे वो हम करेंगे, ऐसा टाइप्स। बेसिकली दे वो लोग का मार्केट का एंट्री पॉइंट ऐसा है ना कि देयर दे कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट। उन लोग का आई थिंक the least expensive car starts from some 4.5x showroom, I think Yeah, less than yeah, that। yeah, less than तो that. There are cars less than that. Yes. उनको मालूम है कि वॉल्यूम्स तो जाएंगे, सो इफ यू आर रफली श्योर अबाउट वॉल्यूम्स यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अदर थिंग्स एज वेल। Also सो flex fuel का वो है कि सस्ता भी है।
हाँ, उसमें अगर एथेनॉल ब्लेंड होगा तो ऑब्वियसली उसका ओवरऑल कॉस्ट कॉस्ट कम होगा। कंज्यूमर्स के लिए वो पास ऑन होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत हैवी टैक्सेशन होता है नहीं, पर फ्यूल्स पे। एथेनॉल इज मेड फ्रॉम शुगर, एथेनॉल शुगर केन से भी बनता है ना। हाँ, तो आई नो हाँ। बट नहीं वो बनेगा, लेकिन आर गवर्नमेंट स्टिल वुड टैक्स इट हेविली एट पेट्रोल पंप्स। तो अच्छा। ऐसा नहीं कि फ्लेक्स फ्यूल आ गया तो हम लोग को वो इंक्रीमेंटली सस्ते कॉस्ट में मिलेगा, उतना ज्यादा सस्ता नहीं। दैट दैट इज माय रीड, लेकिन देखेंगे वो कैसे काम करता है। सो दैट्स फॉर द मारुति आई थिंक। लेट्स नॉट, और कुछ तो है नहीं वॉच लिस्ट में, हाँ, कुछ नहीं, ट्रेड्स देयर कल नो स्टॉक। एक्सपायरी है। यस। हाँ, कल एक्सपायरी है। आज मार्केट ने थोड़ा सा वियर्ड मूव दिया है फर्स्ट 1 आवर में। होपफुली हाँ। कल ऐसा ना हो। नहीं तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस लेके 10:30 बजे के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। बट हाँ। एनी हाउ, वी विल सी दैट फॉर टुमारो आई थिंक। शैल वी वाइंड अप हियर? यस, यस। Okay. So, viewers, thanks for tuning in. This has been Kshitijan Gandhar. This was our After Hours with Berry show. Make sure you follow us on all our socials. The links are in the video's description. Make sure you like the video, share it with your friends, and subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon that is next to the subscribe button so that you get notified every time we upload a new video. Thanks for watching.